एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से जारी करी गई एक इमेजरी को लेकर, जो कि कावेरी इंजन की है। कावेरी इंजन प्रोग्राम पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे एम्बिशियस इंजन प्रोग्राम्स में से एक है। इनफैक्ट जितना उत्साहित लोग 120 किलोटन के इंजन को लेकर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उत्साहित हैं लोग इस समय कावेरी इंजन को लेकर के। और इसी बीच गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से एक जो तस्वीर है वो जारी करी गई है, जहां पर जो इंजीनियर्स हैं ये कावेरी डेरिवेट इंजन को इंस्पेक्ट करते नजर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार इसमें विशेष क्या है। ये इंजन इंस्पेक्शन तो है, लेकिन अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको सिर्फ कावेरी ड्राई इंजन देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको वहां पर ड्राई इंजन में जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो इंक्लूडेड दिख रहा है। यानी वो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इंटीग्रेट करके जो तस्वीर है वो जारी करी गई है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि जीटीआरई ने नए सिरे से कावेरी इंजन प्रोग्राम को रिवाइव करने का प्रयास किया है। हालांकि रिवाइव वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम रिवाइव किया जा चुका है। और अभी हाल ही में जीटीआरई के एक सीनियर वैज्ञानिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो फंड कावेरी इंजन है ये ट्रेंड किया था, इसने न सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया है, बल्कि हमें एक नई उमंग दी है कि हम और ज़्यादा जोश और ज़्यादा उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, अभी तक इसमें सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, जीटीआरई, डीआरडीओ और कुछ संस्थाओं की ही मिली भगत थी, और हम इन्हीं के साथ चलकर ये इंजन प्रोग्राम पूरा कर रहे थे। लेकिन फंड कावेरी इंजन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, हमें पता चला कि हम इसमें अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। और इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस इंजन को एक नया आयाम दिया जाए। खैर, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो ये इमेज अनवील करी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं वो कावेरी इंजन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी स्लीक और काफ़ी एडवांस प्रतीत हो रहा है। और ये हाईटेक फैसिलिटी में हमें देखने को मिला है, और ये हमारे लिए निसंदेह एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर है। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले भविष्य में तेजस से इसकी टेस्टिंग करी जाएगी। हालांकि जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो भी सामने नहीं आई है। ये एक प्रमाण है कि भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को लेकर काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर हम तेजस और घातक यूकैप जैसे प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करने पर एम कर रहे हैं। और ये सक्सेस प्रदर्शित करती है कि लगातार अब इसके जो रिगरस वैलिडेशन और टेस्ट हैं दूसरे, वो आयोजित किए जाएंगे। कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करें तो कावेरी डेरिवेट इंजन बेसिकली जीटीआरई जीटीएक्स 35VS कावेरी टर्बोफैन इंजन का एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, जो कि मुख्यतः 49 से 52 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि कई टेस्ट ऐसे आए हैं जहां पर इसने जो इनिशियल टारगेट रखा गया था 46 किलो न्यूटन का, उससे ज़्यादा का थ्रस्ट दिया है, और ये चीज़ें हमारे हित में है। और ये अनमैन्ड एप्लीकेशन के लिए पूरी तरीके से अब सूटेबल है, यानी कि हमारा जो आरपीएसए है यूकैब, उसके लिए अब ये सूटेबल माने जाने लगे हैं। सितंबर यानी इसी महीने में जो टेस्ट हैं जीटीआरई कावेरी के, ये ऑलरेडी रशिया में चल रहे हैं, और माना जा रहा है कि अब जो टेस्टिंग हो रही है ये फाइनल लेवल की टेस्टिंग है। इसके बाद जो वैलिडेशन है वो दिया जाएगा। अब रही बात आफ्टर बर्नर वेरिएंट की, तो जिस आफ्टर बर्नर वेरिएंट के साथ ये देखने को मिला है, इसको लेकर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये भी 73 से लेकर 81 किलो न्यूटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। आपको याद दिला दें कि F404 इंजन जो हम तेजस मार्क 1A में यूज कर रहे हैं वो 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि हम सिर्फ 3 या 4 किलो न्यूटन ही पीछे हैं उस थ्रस्ट लेवल से जो कि हमें F404 के साथ मिल रहा है। और यही वो बात है जो डिफेंस एंथुजियास्ट को और डिफेंस कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा उत्साहित कर रही है। इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि कावेरी डेरिवेट इंजन को स्केल अप किया जा सकता है, इसको फिर से ट्यून किया जा सकता है, और हम इससे वो सूटेबल थ्रस्ट प्रदान कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमारे तेजस मार्क 1A को पावर करने के लिए ज़रूरी हो। इससे पहले भी जीटीआरई ने खुद इस बात को कंफर्म किया था पब्लिक डिस्प्ले के दौरान कि हम इस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने जो इंजन नोजल्स हैं इनको काफ़ी मॉडिफाई किया है, इनको काफ़ी अपग्रेड किया है, जो हॉट सेक्शन है उस पर काफ़ी काम किया है, और जो वायरिंग है इसको भी काफ़ी सुधारा गया है। और ये चीज़ें जीटीआरई के कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करती है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस इस प्रोग्राम में कर ली है। रही बात आफ्टर बर्नर मॉड्यूल की, तो माना जा रहा है कि इसमें भी जो एडवांस मटेरियल्स हैं उनको यूज़ किया गया है, जो कि पहले से ज़्यादा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं
और ये रिफ्लेक्ट करता है कि भारत का जो R&D प्रोसेस रहा है वो किस हद तक अपनी लिमिटेशन को पार कर चुका है और हमने थर्मल मैनेजमेंट, कंप्रेशर एफिशिएंसी और दूसरी चीज़ों में महारत हासिल कर ली है। और ये भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट सामने आया है इसको लेकर के कुछ हमें केयरफुल असेसमेंट है जो रिक्वायर है और इस पे हमें काम करना होगा। सबसे पहले हमें जो परफॉर्मेंस पोटेंशियल है वो देखना होगा। आफ्टर बर्नर वेरिएंट जो है ये कावेरी डेरिवेट इंजन को 80 किलोमीटर तक का थ्रस्ट प्रदान करने में सक्षम है, जो कि F404 की कैटेगरी में इसको लाकर खड़ा कर देता है और ये हमारे लिए गेम चेंजर है। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि हमें कंसिस्टेंसी के लिए इसे अलग अलग फ्लाइट एनवेलप्स में टेस्ट करना होगा और उसके लिए हमें जो एक्चुअल फाइटर जेट है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात GTRE ने खुद भी कही थी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि IL-76 से अभी तक ये टेस्ट किए गए हैं उसमें हमें रियल फाइटर जेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलती, जिसके चलते अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर होने बाकी हैं और उसके लिए हमें जो लगातार टेस्टिंग है वो करनी होगी। अभी सिर्फ इसकी 25 घंटे की टेस्टिंग हुई है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि माफ करना चाहेंगे, रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें अब से 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है, जिसके बाद से कावेरी इंजन की जो परफॉर्मेंस है इसको लेकर एक लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। अब यहाँ पर टेक्निकल मैच्योरिटी पे भी काम करना होगा और जो चीज़ GTRE ने पहले भी कही है कि हमें सोफिस्टिकेटेड इंजन विकसित करना है, हमें वेट रिडक्शन पे काम करना है, हमें इसके लिए जो एक टेस्ट बेड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो फॉरेन कोलैबोरेशन है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि टेक्निकल मैच्योरिटी हमें तभी मिलेगी जब ये रिगरस टेस्टिंग से गुजरेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि इसका जो ऑपरेटेड वेरिएंट है वो तैयार किया जा सकता है। अब क्योंकि हमने आपसे कहा कि इसमें जो नोजल है उस पर काफ़ी काम किया गया है, मटेरियल्स पे काम किया गया है, तो ये प्रदर्शित करता है कि इसकी स्टेल्थ और एफिशिएंसी दोनों काफ़ी इम्प्रूव हुई है और उस पर GTRE ने काम भी किया है। हालांकि अभी भी ये एक लंबा रास्ता है जो हमें तय करना है और इसके लिए GTRE लगातार मिशन मोड पे काम शुरू कर चुकी है और हमें टाइमलाइन का भी ध्यान रखना होगा। GTRE का प्लान तो यही है कि जो पुराने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट सर्विस पे है, जब ये अपने मिड लाइफ अपग्रेड को प्राप्त करें या इंजन स्वैपिंग को प्राप्त करें जो कि 10 से 15 वर्ष में होती है, तो हम उन्हें इस स्वदेशी इंजन से इक्विप कर सकें, इसके लिए वो प्रयासरत है। लेकिन इसके लिए अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। खैर, कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित करती हैं कि कावेरी डेरिवेट इंजन बेसिकली तेजस में इंटीग्रेट करने के पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से बनाया जा रहा है और आगे चल के जो कावेरी डेरिवेट इंजन का ऑपरेटेड वेरिएंट है वो 90 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि संभावित है कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाए और वो यहाँ पर हमारी सारी नीड्स को पूरा कर सकता है। तो देखते हैं कि GTRE अब यहाँ पर किस प्रकार से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। खैर, GTRE ने एक बार फिर से हमारी उमंगों को चार चांद लगा दिया है और हमारी जो कल्पनाएं हैं वो अब एक नए स्तर पर आ चुकी हैं और हम आशा करते हैं और GTRE को शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो भी असाइनमेंट यहाँ पर इस इंजन को लेकर रखा है वो सभी कम से कम समय में पूरा हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।